और हम्म। जैसे जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं जो मतलब इतने हाई लेवल पे नहीं होते, बिकॉज स्टेट में स्टेट के ही कैंडिडेट अलाउड होते हैं, तो उसके हम्म। मॉक्स मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. But sir, I exam B, it is kind of the one window solution because there हम्म। we found a lot of mocks, and good thing is that it is a kind of free mocks available for us. So I attempted many number of mocks was there, and I say even many of the students also who cleared the exam attempt for mocks also, they know हम्म। that the main questions was from the mocks also. सो हेलो एवरीवन, दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ है राजन सिंह गुसाई। सो राजन की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब हम देखेंगे कि जनरली हम ये सोचते हैं कि हम एक बार बहुत ऊपर चले गए हैं तो फिर नीचे कैसे आएंगे और फिर से कैसे मेहनत करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं एक जो सेरेंडिपिटी होता है वर्ड ना, कि हमारा लाइफ हमें कहाँ कहाँ ले जाती है और डेस्टिनी हमें कहाँ ले जाती है, इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है राजन। और उस पूरी प्रोसेस में कैसे सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, कैसे मोटिवेशन बनाए रखना है, कैसे पढ़ाई करनी है, सबसे बड़ी बात है वो भी फैमिली को संभालते हुए। तो ये हम राजन से जानेंगे। सबसे पहले राजन, आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग योर यूके ट्रिपल एस सी, जो वर्ग एक में जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसके लिए। थैंक यू सर, आपने काफी ज्यादा सर ऊपर चढ़ा दिया. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. अभी ये मुझे लगता है आगे स्टूडेंट डिसाइड करेंगे कि उन्हें कैसी लगी आपकी जर्नी, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो राजन, आप बताइए अपने बारे में, आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की। Okay sir, first of all, small introduction. Myself हम्म। Rajan Singh Gusai. And in my family I have mother, father, my brother, sister-in-law, and niece, and my wife. I am recently blessed with a baby girl in January 24. So this is my small family, and earlier it was a small, now it is a big family. So congratulations So for the baby girl, and now your family is also growing, and दो दो खुशियां एक साथ आई हैं। So double yes sir, congratulations. it is a kind of blessing. Thank हम्म। you sir. So for my academic background, I just completed my BSc Agriculture from Panagar in batch 2014 to 18. After हम्म। that, through ICR, I went for MSc Agriculture in Soil Science to Dr. Y.S. Parmar, University of Horticulture Forestry in Noni, Solan. हम्म। And after that, I just got placed in BCM Shriram Limited, and I joined there and worked there for 1.5 years. And after that, I got selected in HURL. हम्म। And in HURL, I also worked for one and a half year. And after that, I joined here as assistant agriculture officer in Group 3. After that, the journey continues, and the result came out for Group 1 also. This is my small journey here. तो मेरे को नहीं लगता कि मैंने कुछ भी इसमें डिफरेंट बताया था। तो जो आप डीसीएम श्री राम में थे पहले, जो आप कॉलेज से प्लेस हुए, उसके बाद एचयूआरएल का आई थिंक आपने फॉर्म फिल किया होगा, कंपटीशन निकाला होगा, उसके बाद आप उसमें गए होंगे। तो वहां पे Yes, आपकी sir. क्या सैलरी पे पर्क्स और कैसा लाइफस्टाइल था वहां पे? Okay, sir. I will start with the DCM Shriram Limited. हम्म। When I got placed my first posting in Aligarh, so the company is very nice. अगर मुझे कहीं अच्छा मौका मिले प्राइवेट में तो मैं डीसीएम श्रीराम को ही ऑप्ट करूंगा, बिकॉज द अच्छा। कल्चर एंड द पीपल वैल्यू एंड एथिक्स वैल्यू इज वेरी गुड देयर. सो आई लर्न टू मेनी थिंग्स अबाउट फील्ड, एंड एज यू सी माई रिज्यूमे ऑल्सो. हम्म। तो साथ में जॉब कर रहे थे, लेकिन सर ये था एक प्रिपरेशन करने का होता ही है कि हम ड्रॉप करें या तैयारी करें, थोड़ा आफ्टर कॉलेज होता ही है. और एकेडमिक सर साउंड था ही मेरा वैसे, मतलब ऐसे तो हाँ। नहीं बोलूंगा साउंड था, बट मैं समझता था कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट अच्छा है. तो प्रिपरेशन सर कर रहे थे साथ साथ में. एंड देन आई गिवन एग्जाम फॉर the W Group 3 also, and I filled the form of HURL also, because HURL is a kind of big company. It is a joint venture of Indian Oil, NTPC, and हम्म। HFCL, Coal India Limited, and Fertilizer Corporation of India Limited. So it is a very having a very good roots in UP, because the यूपी। HURL having its main motto to grow economic value of north eastern region. तो ये उसका सर एक मेन मोटो था, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बूम था HURL का. So हम्म। when we came to know about that, so one of the senior was in HURL, so he guided me that the form came out, we have to fill the form, and after that let's see क्या होता है, क्योंकि सर हम्म। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का इतना ज्ञान नहीं था और जस्ट नए नए प्लेसमेंट हुआ था हमारा, तो काम ही सीख रहे थे. तो फॉर्म भरा था सर. तो उसके बाद हमारा एक एप्टीट्यूड और इंटरव्यू कॉल आया था उससे, क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए था वो, जिनको थोड़ा एक साल से ज़्यादा हाँ। एक्सपीरियंस हो गया. तो और मुझे लगता इसीलिए है सर कि फिर आपका जो प्रोफाइल था, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका है सॉइल साइंस में, और उसके बाद डीसीएम श्री राम में भी, और ये फिर सर. ये तो मतलब काफी अच्छा एक आपने रहा। तो एचयूआरएल में कैसा था? सर HURL में जब इंटरव्यू हुआ तो ये था कि बस भगवान सिलेक्शन करा देना, क्योंकि सर एक होता है कि एक हम, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप था सर, इट इज इटसेल्फ अ वेरी गुड ग्रुप, वेरी बिग ग्रुप.
और था कि सर हम कोर फर्टिलाइजर में जाएं, क्योंकि यूरिया इज अ काइंड ऑफ एसेंशियल कमोडिटी और ये सर कोर फर्टिलाइजर है। तो थोड़ा बहुत जितनी प्रिपरेशन की सर करी, और जैसे सर सिलेक्शन हुआ तो एवरीथिंग केम नॉर्म, बिग मतलब बिग अचीवमेंट वाज देयर, सो इट इज अ काइंड ऑफ गुड थिंग। तो पहले तो सर पैकेज देखा मैंने, तो पैकेज था सर मेरा 8 लाख का सीटीसी था। और जब मैंने एचयूएल ज्वाइन किया तो सर उसमें 15% का इंक्रीमेंट हो गया था, तो इट इज अराउंड 9.4, अराउंड 10 लाख के अराउंड हो गया था पैकेज। सो सैलरी वाज वेरी गुड एंड द वर्क कल्चर वाज वेरी नाइस। और सबसे अच्छी बात मैंने एचयूएल में देखी थी सर, जो टीम थी वो सारी यंग थी, तो सारे यंग ब्लड थे और काम करने में सर किसी को कोई हेजिटेशन नहीं था। और एक नया लेवल काम का देखा था, कॉर्पोरेट कल्चर था सर, सारी चीज़ें सिखाई जाती थी और उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करते थे मार्केट में। और मार्केटिंग का सर एक अच्छा एक्सपीरियंस सर मैंने वहीं से लिया था। तो जैसे कि आपने सैलरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि एचयूआरएल भी बहुत पुराना तो नहीं है, ये सर नया ही बना है। ये सर एचयूआरएल it is morely roughly around 3 to 4 years back it was started its marketing team, and in first marketing team there was only 9 people, and after that they recruited the 40 people, in which I am one of them. And after that the new form also came, but although the recruitment was not going up, it is kind of hold on. So अब recruitment होगा सर, जिनने फॉर्म भरे थे आई थिंक फरवरी में आया था, ये 2022 में आया था आई थिंक, तो 23 में कुछ ऐसा आया था। ओके, तो पहला बैच सर हमारा था मार्केटिंग का, वहाँ पे मार्केटिंग आपका। अच्छा एक चीज बताइए, क्योंकि क्या होता है ना, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जनरली जैसे मार्केटिंग बोलेंगे या सेल्स बोलेंगे तो सब घबरा जाते हैं, पता नहीं क्यों। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब क्या वो घबराने लायक है या ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है? आपने बताया कि टीम तो बहुत अच्छी थी, बाकी जॉब प्रोफाइल? सर जॉब प्रोफाइल मार्केटिंग में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और अगर हम ऑफिसर ग्रेड में हैं तो लाइफ वाज क्वाइट नाइस। बस आपको अपना संतुलन बनाते हुए चलना है, क्योंकि सर क्या है कि मार्केटिंग में अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, डीलर्स होते हैं। बस काम को अगर बर्डन समझ लिया तो सर हम एक जगह स्टैग्नेंट हो जाएंगे, और अगर वही कहते हैं ना, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, तो ऐसा एक सफर है सर। और जैसे हम पन्नगर से थे तो हमें पता था कि पन्नगर वाला लड़का कहीं भी सर्वाइव कर देगा, तो आपको तो पता ही है सर। तो ये था कि ये भी हम कर ही देंगे, तो अच्छा था सर, काफी अच्छा सफर था। वहाँ पे जो पर्क्स थे, फैसिलिटीज थी, सारी सर एक ऑफिसर ग्रेड में सर मैच कर रही थी, और काफी सारी चीजें सीखने को भी मिली, और अपना इम्प्रूवमेंट मेन था, और ये सब नई चीजें सीखी। अच्छा यहीं पे अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें ना, आप प्रेजेंट में गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, यूपी SSSC मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो, यहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं। HURL में मार्केटिंग से ही हमें पता चल रहा है कि डेफिनेटली आपके पास वहाँ टारगेट्स रहते थे। तो आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि क्या अभी जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें टारगेट्स हैं या नहीं, या बिल्कुल आराम से करते हैं जैसा हम लोग, मतलब हम तो नहीं, बस स्टूडेंट्स अपने देखते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी बस, फिर तो ऐसे तो वो वाला थोड़ा सा यहाँ पे एक बार बताइए। सर यहाँ पे मैं बस एक ही चीज बताऊंगा कि जैसे कि मैं HURL में था तो सर कॉर्पोरेट कल्चर था, और काफी मतलब एक पेस होता था लाइफ में कि हमें ये करना है और इस काम को कंप्लीट करना है, देन वी हैव अनदर टास्क। और ऐसा था कि हम काम पे एकदम फोकस्ड है, और कॉर्पोरेट में आपको पता है हर एक की टाइम होती है, टाइम लिमिट होती है, हमको अपना काम कंप्लीट करना है, और उसमें सबसे अच्छी बात है अपना काम कंप्लीट किया, देन वी आर फ्री, वी कैन एंजॉय, एंड आफ्टर दैट वी रिज्यूम आवर वर्क, एंड वी हैव टू कंप्लीट आवर वर्क इन विद इन टाइम। बट इन गवर्नमेंट द एवरीथिंग वाज सेम, बट ये है कि जो रफ्तार है सर काम करने की, वो थोड़ा सा सर मतलब काफी सारे, फिर गवर्नमेंट के पास सर बहुत सारे फैक्टर्स है काम करने के लिए, तो कोई ना कोई फैक्टर लैक कर देता है। बट जब हम कॉर्पोरेट में होते हैं तो पूरी कंपनी ही जान झोंक देती है उसको आगे बढ़ाने की, तो ये सर थोड़ा सा है, क्योंकि गवर्नमेंट को सबको साथ में लेके चलना है। टारगेट सर HURL में मतलब प्राइवेट कॉर्पोरेट कल्चर में तो होते ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा कोई टारगेट नहीं होता है। ऑल्दो अपने टारगेट हम खुद सेट करते हैं कि हमको इतना अचीवमेंट करना है ताकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आए, और मोटिवेशंस भी रहते हैं, सारी चीजें सही रहती है सर। अच्छा फिर जब ये इतनी सारी अच्छी चीजें थी ना, फिर आपने छोड़ा क्यों HURL? सर मैंने आपको बताया कि मैं चाहता था कि मैं प्रिपेयर करूं लाइफ में, मतलब थोड़ा सा मतलब टाइम लेके, एंड आउट ऑफ द टाइम मैं अपने लिए टाइम दूं एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड फॉर एग्जाम्स। सो व्हेन आई वाज इन HURL एवरीथिंग इज फाइन, तो बट आई थिंक दैट आई शुड नॉट सिट हियर, लाइक स्टैग्नेशन नहीं आना चाहिए जिंदगी में, लाइफ चलती रहनी चाहिए। तो एग्जाम दिया है और रिजल्ट आया है, तो आई शुड ज्वाइन, और थोड़ा टाइम मिलेगा और प्रिपेयर करेंगे अच्छा। तो मेरा एक अपना इंटरेस्ट यही था कि मेरे को टाइम मिले और मैं प्रिपेयर कर सकूं, तो इसीलिए सर मैंने गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन किया था, बिकॉज आई थिंक देयर इज द टाइम। और HURL में सर प्रिपरेशन करने की कोई वजह नहीं थी, बिकॉज आई ऑलरेडी इन अ वेरी हाई पैकेज, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग, कोई मोटिवेशन चाहिए होता है ना सर कि प्रिपेयर करना है,
तो एचयूआरएल में ऑलरेडी सारी चीज़ें थी मेरे पास। और जैसे कि आपने पर्क के बारे में पूछा था, तो सर जैसे कि आपको कार अलाउड होती है और उसके फ्यूल का सर आपको सारा खर्चा कंपनी देती है, जो भी आप कंपनी पर्पज़ के लिए जाते हैं। आपके पास सर टेलीकॉम, मोबाइल, इंटरनेट, आपको स्टेशनरी तक की सारी चीज़ें अलाउड होती हैं। और कई एलटीए, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है सर, लीव ट्रैवल अलाउंस और सारी चीज़ें होती है सर वहाँ पे, और एक ऑफिसर ग्रेड के सारे पर्क्स अलाउड होते हैं। तो पैकेज भी सर ठीक ही था। तो देयर इज नथिंग लाइक टू प्रिपेयर, बट फॉर वंस वी केम इनटू द गवर्नमेंट वी गॉट गुड टाइम टू प्रिपेयर, क्योंकि अपना भी डेवलपमेंट करना है सर, काम तो चल ही रहा है, तो इसीलिए सर मैं यहाँ पे। ये तो है, बट आपके पास तो ये दोनों ऑप्शन थे, मतलब यूके ट्रिपल एस ज्वाइन करने का भी ऑप्शन था और ये एच सर, भी था, तो फिर आप इधर स्विच कर गए। ये सर थोड़ा मतलब मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि सर हर एक का एक होता है सैलरी पैकेज की तरफ हर बंदा मोटिवेटेड होता है। तो उसका सैलरी पैकेज फार फार बेटर था सर, जो प्रेजेंट है। तो था सर अच्छा, ये तो बस इस तरह। अभी वाली जो फील्ड जॉब है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, और उसके साथ आपकी अपनी फैमिली लाइफ भी थी, तो इसके साथ कैसे मैनेज किया पढ़ाई करना? और वो भी आपने बताया कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कौन सी ईयर में हो चुका था? सर 2020 पास आउट था, अगस्त। तो तब से तो काफी टाइम हो चुका है, तो बैक टू स्टडीज और या कंटिन्यूएशन बनाए रखना, वो भी शादी के बाद भी, और मतलब यस ऐसी सारी चीजों के साथ कैसे ये मोटिवेशन बनाए रखा या कैसे पढ़ाई करी? यस सर, दैट इज अ रियली वेरी मतलब इट इज काइंड ऑफ गुड थिंग इन मी, दैट आई फील दैट कि आई शुड प्रिपेयर इन एवरी मोमेंट, बिकॉज अभी सर एज है, यंग ब्लड है, अभी नहीं प्रिपेयर करेंगे तो कब करेंगे? और अभी से सर सोच लिया कि रुक जाएंगे तो लाइफ में सर कोई मजा नहीं रहेगा। और सर मेरे साथ ये था कि जब से मैंने पास आउट किया तो मैं जॉब ही कर रहा हूँ। आई थिंक 3.8 ईयर्स का मेरे को लगभग जो है टोटल एक्सपीरियंस हो चुका है। तो साथ में सर फैमिली थी, स्टार्टिंग में तो सिंगल थे, बैचलर में प्रिपरेशन होती है, एंजॉय होता है, सब होता है, बट आफ्टर मैरिज वी गॉट अ गुड सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन आवर शोल्डर। बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, अगर आपके मन में है कि करना है तो फिर आपको कोई ऐसा रोक नहीं सकता। इवन जैसे कई लोग, इवन आपको पता है सर, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, आपके भी होंगे, कि शादी तब करेंगे जब कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे, या फिर शादी में शायद अब कोई स्कोप नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, ये कई लोगों की मेंटेलिटी होती है कि अभी तो बहुत कुछ करना है। कौन सी ऐसी चीज है जो आफ्टर मैरिज नहीं हो सकती है? क्योंकि आपके पास एक पार्टनर जुड़ जाएगा और एक आपको गुड फ्यूल मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी कि ये अच्छा करना है। तो that is a thing, and my partner was very supportive to me. She supported me in each and every moment, and I would like to take her name, that is Ashna. So she supported me very well, and yes sir, it is a very high time of November when the exam happened for group 1, because my wife was pregnant too and I have a good responsibilities too. So in my family, like, I am the only one here, and mother and wife, father was in Jalandhar, Punjab. So I managed the thing, because वही ना सर, मन में है, करना है, और कोई नहीं रोक सकता सर। और जनरली इतनी जल्दी सर रुक के कोई फायदा नहीं है कि रुक नहीं जाते हैं, तो ये है सर। ये तो है, और मतलब मुझे लगता है कि फिर लाइफ में अदरवाइज फिर चाम ही क्या रहेगा अगर हम आगे बढ़ने का क्वेस्ट ही छोड़ दें तो। ये सर एक चार्म होता है सर वो, और बचपन से एक हैबिट भी थी मेरी कि ना, चैलेंज लेने की हैबिट थी, मतलब कि चैलेंज जैसे कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो उसको छोड़ के कुछ जो डाउन में जाते हैं तो फिर कुछ और अच्छा निकलेगा। तो जब तो एचयूआरएल अभी में सर, अभी क्या है फिर? अभी आप ग्रुप 1 में आ गए हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो अभी क्या है, यहाँ से आगे का क्या प्लान है या क्या विजन है, आगे खुद को कहाँ देखते हैं? सर अब सिचुएशन सर सेम हो चुकी है। आई गॉट माय प्रीवियस पैकेज बैक, लाइक इन एचयूआरएल। सो हाँ। ऑल्दो सर अभी ज्वाइनिंग होनी है, बट इट इज अ काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सो ये होती रहेगी ज्वाइनिंग। तो बट ये है कि सर वो एक बताया था मैंने आपको सर, एक वो मोटिवेशन जो है वो, क्योंकि जब सारी चीजें आपके पास होती हैं तो सर आप आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं होती। तो अब फिर से सर कोई नया चैलेंज देखेंगे लाइफ में। एंड रिसेंटली आई, एज आई डिस्कस विद यू एज अ मेंटर, आपने मुझे बताया भी था, और सर मैं सोच भी रहा हूँ कि इसरो की प्रिपरेशन करते हैं। ISRO is a kind of good exam, so it have a good for agriculture student, because 80 questions are from agriculture and 20 was the aptitude. So it is a good hand in agriculture. So if you are a masters in agriculture and or even in soil science stream, then you can go for it, because it has a very good title, that is scientist, साइंटिस्ट, इंजीनियर, scientist. So यस, having the pay level of level 10, so it is a kind लेवल of 10, यस, दैट good इज job. ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इफ वी कंपेयर Right, विद right, sir, right. Because having the title scientist, it is a good title. scientist, So and itself ISRO is connecting with your name, which is I yes, think everything is of prestige. So मैंने अपनी वीडियो में भी शायद ये कहा था कि अगर ये ऑप्शन हमारे टाइम आपकी पे आता था ना, मैं सारा कुछ छोड़ के मैं ये प्रिपेयर कर लेता। एक बार प्रिपेयर करने में क्या बनता है, डेस्टिनी में जो होगा वहां हम पहुंचेंगे, बट प्रिपेयर करने में क्या जा yes रहा sir. है।
बिल्कुल सर, सो मैंने देखी थी आपकी वीडियो, और यही चीज सर मेरे माइंड में भी है कि अगर मेरे पास है एज तो आई शुड गो फॉर इट। अच्छा, इस पूरी तो जर्नी ये में जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रही या फिर अभी है, तो इसमें एग्जाम भी ने आपको कैसे हेल्प किया, या हम अपना रोल इसमें अगर बात करें तो? Yes, sir. This is a very kind of the good point for the student also, because मैंने सर अभी तक अपने कैरियर में ये देखा कि अगर हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मॉक्स उसमें जो है एक बेटर प्ले करता है रोल। और हम्म। जैसे जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, जो मतलब इतने हाई लेवल पे नहीं होते, बिकॉज स्टेट में स्टेट के ही कैंडिडेट अलाउड होते हैं, तो उसके हम्म। मॉक्स मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। But sir, iExample it is kind of the one window solution, because there हम्म। we found a lot of mocks, and good thing is that it is a kind of free mocks available for us. So I attempted many number of mocks was there, and I say even many of the students also who cleared the exam attempt for mock also, they know हम्म। that the main questions, not main, some of the question was from the mocks also. So I think these questions play a deciding role that where you stand in the merit list, बिकॉज हम्म। नॉर्मल क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं सर, फिर होता है कि डिफिकल्ट लेवल वो सभी के लिए डिफिकल्ट होता है। सभी अब के कुछ लिए। होता है जिसने मॉक्स अटेम्प्ट कर रखे हैं तो कुछ एक आध तुक्का भिड़ जाता है सर, वाली बात है। हम्म। ये तो बेनिफिट है। इवन कल ही जो आईबीपीएस एएफओ का एग्जामिनेशन हुआ, तो मैं उसमें स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर रहा था, तो हमने एक मॉक टेस्ट लाइव भी डिस्कस किया था यूट्यूब पे। उससे 4 क्वेश्चन आए। एक मॉक टेस्ट से 4 क्वेश्चन आना, तो मुझे तो लगता है कि काफी बड़ी चीज है। अब सी सर, कोई एक मॉक टेस्ट से अगर 4 क्वेश्चन आ गए तो जिसने वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा तो वो उतनी सीढ़ी आगे चला जाएगा, क्योंकि उसको वही मॉक्स अवेलेबल था। बाकी प्रिपरेशन तो सर सब लोग करते हैं, लेकिन आज के सभी टाइम में करते मुझे हैं। लगता है स्मार्ट वर्क प्ले अ गुड रोल, एंड गुड रोल। कंसिस्टेंसी वाज देयर, और पेशेंस सर होना चाहिए। पेशेंस नहीं है तो सर नहीं कर सकते कुछ तो भी। ये तो है। मैंने अपनी परसों स्टूडेंट के साथ, मतलब जो होता है एग्जाम से पहले, तो मैंने यही कहा 3 चीज होती हैं। एक तो है आपका यस सर। पेशेंस, दूसरा आपका फेथ, यस है ना, और सर। एक और कुछ था शायद कंसिस्टेंसी, या पता नहीं क्या चीज ऐड किया था मैंने एग्जाम से पहले, मैं भूल गया। अदरवाइज फेथ और पेशेंस, ये तो दोनों बहुत सारी चीजें हैं। एक तो यस पेशेंस सर। भी होना चाहिए और भरोसा भी होना चाहिए आपने जो पढ़ा है उस पे। अब पढ़ते पढ़ते कई बार ना यस डिमोटिवेट सर। हो जाते हैं, यार मुझसे होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, इतने हजारों बच्चों ने किया है, मतलब अजीब टाइप के थॉट्स आते हैं ना, तो उससे ये सर जब ये इसीलिए सर पेशेंस और फेथ होना चाहिए सर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम्म। व्हेन वी आर इन अ डीप ऑफ एनीथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल वी आर इन अ डीप ओशन, देन इट मे बी वी कैन बी अ होपलेस कि भाई नहीं जा पाएंगे बाहर, लेकिन भरोसा हाँ, होगा और पेशेंस रहेगा यार, थोड़ा टाइम और सांस रोक लेते तो बाहर आ ही जाएंगे ओशन से। बाहर आ तो ही ये जाएंगे। बात है सर, इसलिए फेथ और पेशेंस। ये तो है। सो राजन, काफी अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके। तो अभी आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, मतलब पन्नागर के स्टूडेंट्स को भी और ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को भी, और खासकर जो देहरादून के पास में स्टूडेंट्स हैं, उत्तराखंड के स्टूडेंट्स काफी कोरिलेट करेंगे आपसे, तो क्या बोलना चाहेंगे उनको? पहले तो सर सबको ये बताना चाहूंगा कि सर मेरे सीनियर हैं पन्नागर में, और सर हमसे 3 बैच सीनियर थे, और आई एम फ्रॉम पन्नागर ऑल्सो, एंड आई एम सर जूनियर। सो जितने सर पन्नागर के जितने भी स्टूडेंट हैं और अन्य जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ो, और कभी ये मत सोचो कि मैं बस सेट हो गया, या फिर मैं सेट हो हम्म। जाऊंगा तो फिर मैं तब शादी करूंगा। मतलब ये ऐसे ना गोल सेट बनाने हैं तो अच्छे गोल सेट बनाने चाहिए कि मेरे को ये प्रिपेयर करना है, इससे मुझे इसलिए प्रिपेयर करना है, या मुझे इसरो का एग्जाम देना है इसलिए देना है क्योंकि इसका टाइटल इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बजाय कि हम ऐसे गोल सेट करें कि यार नहीं अभी मैरिज नहीं करनी है, मैं बाद हाँ, में करूंगा, मैं घर में बाद में काम करूंगा, या मतलब होता है ना, दोस्तों के बिकॉज साथ एंजॉय वी कर हैव लेता हूँ अभी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाद में नहीं कर पाऊंगा, ये इस टाइप के जो हम हाँ, असम्पशंस बनाते हैं। एक होता है कि मैं अभी घूम लेता हूँ दुनिया, बाद में घूमने का मौका हाँ। नहीं मिलेगा। किसने बनाए हैं ये सब? मतलब गोल सेट करने तो अच्छे गोल सेट करने चाहिए, और हाँ, गुड गोल सेट करने चाहिए, और फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना डेफिनेटली। चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड पावर व्हेन यू आर इन अ लो फेज, और इट इज अ वेरी गुड, लाइक एक अच्छी डोर की तरह काम करती है जब आप काफी हाई फेज में काम करते हैं, हाई फेस। तो आपको एक मिडल लेवल बताती है। तो आप अपना पुराना सारा जब देखते हैं तो फैमिली से ही पता लगता है कि हमने कहाँ का स्ट्रगल किया और कहाँ काम पहुंचे। तो हम्म। ये है सर एक एडवाइस, कि गोल सेट अच्छे रखने चाहिए, और नहीं, ये तो प्रिपरेशन अपनी काफी, हमेशा जारी रखो। मुझे, अब मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था ना कि पहले काफी ऊपर में, फिर नीचे एग्जाम में आना, फिर उससे ऊपर में जाना, तो आई थिंक ये स्टूडेंट्स को पूरा समझ आया होगा। एंड यस उसके सर, बाद ये भी बात तो है, इस क्योंकि ट्रस्ट में लगे रहना। सर एचयूएल जब छोड़ा था तो काफी डाउन में आ गया था। ऐसा लग रहा था कि यार क्यों डिसीजन ले लिया, बट वही सर एक फेथ होता है ना, जैसा आपने बताया कि चलो हम्म। अब इसको है चैलेंजिंग है तो कुछ अच्छा होगा, तो वो फेथ और पेशेंस सर कहीं ना कहीं आपको आगे ले जाता है। आई एम क्योंकि वेरी तब तो आपको हैप्पी नाउ। पता भी नहीं होगा कि ये ऐसी कोई वैकेंसी भी आने वाली है कि नहीं जिसको सर, उसके टारगेट बारे किया में नहीं जाए, पता ये था, तो। ये तो सर नवंबर में ही आई है, अक्टूबर में हाँ, आई थी।
भाई अक्टूबर शॉर्ट में 1-2 नोटिस पे महीने रही पहले थी। आई। हाँ, उस वही फेथ और पेशेंस है, एंड इट इज अ काइंड ऑफ गुड स्किल्स टू क्लियर नहीं एनी आगे बोर्ड भी एग्जाम। अच्छा होगा मुझे लगता है। और यस। जैसे आपने बताया, आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा ना कि आपका एकेडमिक अच्छा है, वो तो आपकी बहुत सारी चीजों से ही दिख जाता है ना। अपने जीआरएफ के थ्रू जब आप गए हैं तो उससे ही पता यस। चलता है कि थोड़ी सिंसियरिटी तो रही होगी पढ़ने में, और उसका बेनिफिट हमें मिलता ही मिलता है आगे। और सर एक और चीज, मतलब थोड़ा भरोसा होना चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूँ मेरा एकेडमिक अच्छा है, मेरे को खुद को नहीं पता अच्छा है, बट एक बिलीफ जैसे फेथ होता है ना कि हाँ यार मैं अच्छा करूंगा यहाँ तक वही पहुंचा तो वही आगे भी जाऊंगा। मैंने यही कहा ना कि जब हमको लगता है यार 4,000 बच्चे एग्जाम देने वाले हैं पर सीट तो केवल 15 है, तो ये भरोसा ही तो काम आता है उस समय। यस सर। ये अदरवाइज होता सोचने के लिए तो फिर आप नेगेटिव अपने आप को सोच ही सकते हो, 15 बच्चे छोड़ के आप अपने आप को रेस्ट वाले 4,000 वाले मार्क्स में ज्यूम कर लो। है नेगेटिव तो सर बंदा ये भी सोच सकता है कि इतने एग्जाम नहीं निकले तो अब क्या निकलेंगे हाँ, ये तो सबसे ज्यादा होता है कॉमन। देखिए, यही है सर। बस स्टैग्नेट नहीं होना है सर लाइफ में, कभी आगे बढ़ते रहना है। मुझे लगता है ना काफी स्टूडेंट्स को अच्छा स्पार्क मिलेगा, तो डेफिनेटली बाकी स्टूडेंट्स भी अपने को कोरिलेट कर पाएंगे और प्रिपेयर कर पाएंगे। सो यस सर। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्दर एंडेवर्स राजन, यस सर। एंड आई होप कि आप स्टूडेंट्स को ऐसे ही गाइड भी करते रहेंगे अपनी पर्सनल कैपेसिटी या जैसे भी आप करना चाहेंगे। सो यस सर। थैंक यू वेरी फॉर वेरी बीइंग विद थैंक यू अस। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। और सर स्टूडेंट अभी भी कनेक्टेड हैं, काफी मेल्स और वैसे व्हाट्सएप पे आते रहते हैं, और हम्म, आगे भी आएंगे तो मैं सबको गाइड करूंगा, बिकॉज हमने जो झेला है हम नहीं चाहते आगे झेला जाए, कोई बंदा उसको अच्छे से श्योर, प्रैक्टिस करे। थैंक यू सर। ओके।